नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर लाना। हेडलाइन है, जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब हमें जो आध्यात्मिक जागरूकता का एहसास होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आगे है दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस संसार में सब कुछ इतना गलत है कि हम भी इसमें कुछ अंतर स्थापित करने के अपने प्रयास से पीछे हटना चाहते हैं। आखिरकार हम सोचते हैं, इस संसार में मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो मात्र एक व्यक्ति हूँ। चाहे हमारी चिंताएं इतनी बड़ी हो कि हम विश्व शांति की बात करें, अथवा इतनी व्यक्तिगत कि हम हर उस व्यक्ति तक सुधार कार्यक्रम पहुंचाना चाहें जो इसे चाहता है, यह काम बेहद व्याकुल कर देने वाला नजर आता है। इतना अधिक कार्य और इतना सा वक्त है। हम गहरी सांस भरते हैं, कभी कभी चाहते भी हैं, कभी कभी चकित भी होते हैं कि कभी भी हम कुछ अच्छा कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, मतलब अंतर, फर्क तो बहुत सारी चीजें दिखती है जब हम कार्यक्रम में आते हैं, रिकवरी में आ जाते हैं ना दोस्तों। मतलब अंतर, फर्क, बदलाव, परिवर्तन। जब हम सुधार कार्यक्रम में आते हैं तो अंतर आता है हमारे चीजों को समझने का, महसूस करने का, है ना, हमारी सोचने के तरीके में बदलाव आता है। अंतर आ गया, फर्क आ गया है। पहले मैं जो भी चीज सोचता था या करता था, उसके पीछे मेरे अपने स्वार्थ, अपने लालच होते थे ना। लेकिन जब मैं कार्यक्रम में आया और निस्वार्थ भाव से करने लगा, यार मैं कर क्यों रहा हूँ, मतलब मैं इतनी सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, मतलब जब लोग मेरे को पूछ नहीं रहे क्यों कर रहा हूँ, मतलब उसके पीछे हम अपनी वजह जानते हैं, कारण जानना शुरू कर देते हैं कि यार मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। और ये मतलब ये ऐसे होता है एक एडिक्ट के साथ ना, जो उसको चिंताएं होने लगती है संसार को देखते हुए। क्योंकि अभी तक तो मैं नशे में था, आंखें बंद करके था, मैंने अस्त व्यवस्था देखी नहीं थी जिंदगी की, कि मेरा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो चुका है, कितनी अस्त व्यवस्थाएं आ चुकी है परिवार में, समाज में, रिश्तों में, मेरी मानसिकता में, मेरी सोच में, है ना। तो धीरे धीरे जब हम सुधार कार्यक्रम में चलते रहते हैं तो यार हमारे को चिंताएं होनी शुरू हो जाती हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, है ना। मतलब फिर वही से दोबारा से व्याकुलता बढ़ जाती है, यार होगा नहीं होगा। या परिवार को, संसार को, सृष्टि को लेकर के बात कर ले। हम में से बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं जब खाली बैठे होते हैं कि यार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश बहुत ज्यादा होने लगी है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इस बार दिवाली आ रही है, पटाखे फूटेंगे नहीं फूटेंगे, है ना। लेकिन कभी ऐसा था कि यार हमें चिंता नहीं थी पर्यावरण की, है ना, देश की, समाज की। लेकिन आज हम शगुन के नाम पर दिवाली मनाते हैं। मतलब एक तो ये था कि धुआंधार, मतलब पैसा बर्बाद करना, है ना, अपना भी फूकना और दूसरों का भी फुकवाना। आज त्योहार को त्योहार के तरीके से मनाया जाता है यार, ये अंतर आया। खाने को खाने के तरीके से खाया जाता है, ये अंतर आया है। चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये अंतर आया है। चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, रिश्तों को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लालच के लिए नहीं, जरूरत के लिए। मतलब जो अस्त व्यवस्था जो नजर आई, उसको ठीक करने के लिए हम बड़े चिंतित हो जाते हैं कि यार संसार इतना बेकार हो गया, यार मैं इसे कर भी नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और हम अपनी दुकान पीछे हटाना शुरू कर देते हैं कि पीछे हमारे को इतना होता है कि यार कुछ नहीं होगा, ये संसार नहीं बदलने वाला, ये दुनिया नहीं बदलने वाली, यार कोई अंतर नहीं आ रहा है, मेरे इतने चीखने चिल्लाने से कोई बदलाव। मैं 1000 बार पापा को समझा चुका हूँ, मम्मी को समझा चुका हूँ, बच्चों को समझा चुका हूँ, इनमें कोई बदलाव। और हम अपनी दुकान पीछे हटाना शुरू। ऐसे फेलोशिप में जब हम एनए में आते हैं तो नए आने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। जब हम उनको बीमारी पर संदेश देते हैं कि अपना मैसेज पास करते हैं, कैरी करते हैं, तो लोग नहीं सुन रहे होते हैं ध्यान से। तो हमें ऐसा लगता है कि यार इनके आगे ना, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, छोड़ो, हटाओ, धक्का दो। लेकिन आज के दिन हमारी मानसिकता में परिवर्तन है यार, हम झुक जाते हैं, खुद ही झुक जाते हैं। अंतर है। वो तो ईगो में मैं ही पहल कर दूं यार,
क्योंकि वो तो बंद है। क्या? सामने वाले को लगता है कि ये झुक गया, ये डरता है मुझसे, खौफ में आ गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यार परिवर्तन है, बदलाव। क्या? बदलाव। ये अंतर आता हमारे यहाँ। हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है यार परिवर्तन के लिए या छोटे से छोटा प्रयास आपका, जब आप बदलाव लाते हैं, अपनी ईगो को डाउन करते हैं, अपने गुस्से को शांत करके एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, मालूम है कि नहीं कुछ होने वाला, उसके बाद भी आप एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सुकून मिलता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ, बस यही सुकून मुझे आगे लेके जाता है। पहले बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे मैं दुकान हटा लेता था, भाग जाता था कि कुछ कोई फायदा नहीं है, नौकरी तो मिलनी नहीं है, इंटरव्यू देके करूंगा क्या, पापा ने सुननी तो है नहीं, कहना तो मानना नहीं है, इनके आगे गिड़गिड़ा के करूंगा क्या, कोई फायदा नहीं इनके आगे बोलने का, भोगने का, मतलब मैं कुत्ता सा महसूस करता था। लेकिन आज कार्यक्रम में ऐसा लगता है कि यार फर्क तो पड़ता है, अंतर तो आता है, बस मैं एफर्ट्स तो करूं, मैं कोशिश तो करूं, मैं प्रयास तो करूं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कह देते हैं कि रिपोर्टिंग देने से क्या होगा, कन्फर्म करने से क्या होगा, पर्ची डालने से क्या होगा। जब हम कार्यक्रम आपको कराते हैं कि डायरेक्शन फॉलो करो, इससे क्या होगा, ये तो व्यक्ति वैसा का ही वैसा है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, कल भी ऐसे ही कर रहा था, आज भी ऐसे ही कर रहा है, और हम अपनी दुकान पीछे हटा लेते हैं। हम कार्यक्रम करना, अरे भाई अंतर आएगा जब आप कार्यक्रम करोगे, प्रोग्राम करोगे, सभाओं में जाके बैठोगे, शांति से बैठोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आपको देख करके एक व्यक्ति शांत होगा, सीधा बैठेगा वो कि यार ये व्यक्ति भी सीधा बैठा हो ना इतनी देर से, यार मैं भी सीधा बैठा। तो अंतर तो आता है, फर्क तो, परिवर्तन तो आते हैं, बदलाव तो आते हैं। अगर आप नहीं भी बोलेंगे ना, किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, तब भी व्यक्ति आपको देख तो रहा है, कार्यक्रम करते हुए, एफर्ट्स करते हुए, कोशिश करते हुए। यही संदेश है, यही। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, काम धंधा भी बढ़िया नहीं हो रहा है, बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, और वो क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स बंद कर देते हैं और दोबारा से नशे की तरफ चले जाते, क्योंकि उन्हें लगता कोई अंतर, यार मेरा छोटे से छोटा प्रयास भी, मेरे छोटे से छोटा प्रयास भी मेरे देश में सुधार लाता है। बात बहुत दूर तक जाती है दोस्तों, बात बहुत, समझ रहे हैं मेरी बात। हम एक छोटा सा भी काम कर दे कि मैं अपने घर का कूड़ा सीधा कूड़ेदान में ही फेंक कर आऊंगा, ये भी बहुत बड़ा प्रयास है, फर्क पड़ेगा इससे। आपका पड़ोसी आपको देखेगा, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 4 दिन, वो रोज रोड पे फेंक रहा है और आप पन्नी लेकर खत्ते पर जाकर डालकर आ रहे हैं, रोज आप जा रहे हैं, तो एक दिन वो नहीं करेगा, लेकिन शायद उसका बच्चा करे, उसका बच्चा करेगा ये काम, वो रोड की जगह खत्ते तक जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि फर्क तो पड़ता ही नहीं है, फर्क तो, कोई बदलाव तो आ ही नहीं रहा, मेरा इतना रोने से, चीखने से, चिल्लाने से। तो वो यही कह रहा है कि दोस्तों हमें हार नहीं माननी, अंतर लाना पड़ेगा, बस आप अपनी सोच में अंतर लाओ, मुझे हार नहीं माननी, मुझे लड़ते चले जाना, मुझे लड़ते, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, सोच आएगी, विचार आएगी, हम प्रयास करने की कोशिश बंद कर देंगे कि नहीं यार अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर दोबारा सुबह उठना है एक नई तरोताजगी के साथ, फिर से सभा में जाना है, फिर से मीटिंगें करनी है, फिर से मैसेज देना है, और परिवर्तन आएगा। परिवर्तन, यार आप रोज एक पौधा लगा करके रोज पानी डालो, हो सकता है कि धूप में वो सूख जाए, कोई उसके ऊपर पैर धर के चला जाए, टूट जाए, बस आप पानी तो डालो यार, वो दोबारा से फूटेगा, वो दोबारा से, क्योंकि जड़ अभी बाकी है, जड़ अभी, वो सूखा ही तो है, सूखा ही तो है, जड़ थोड़ी खत्म हो। ऐसे ही वो यही कहना चाह रहा है कि अंतर आता है, अंतर, बदलाव आते हैं, बदलाव, अंतर तो आएगा। विश्व शांति का संदेश लेकर के हम चले, या हम बात करें आज के हालातों पर, तो यार कम से कम मैं तो अपनी जगह, अगर मैं एक आदमी, एक एक कहते हैं कि बूंद बूंद करके सागर बनता है, बूंद बूंद करके क्या होगा, एक बूंद से कुछ, अरे बहुत कुछ होगा। जब भगवान राम लंका में जाने के लिए बांध बना रहे थे, तो सभी लोग
अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सब राम लिख के पत्थर डाल रहे थे, तो वहां पर एक नन्ही सी गिलहरी भी अपने दोनों हाथों में रेता भर के, तो किसी ने देख लिया, कहना तेरे करने से क्या होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर डालने से बांध बना रहे हैं, तेरे मुट्ठी भर रेता क्या होगा, मैं वो दरारें भर रही हूं जो खाली है। मतलब एक नन्ही सी गिलहरी का भी उसमें योगदान था। और ये बात भगवान राम को जब पता चली तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, उसको सहलाया। तो यार हमारा छोटे से छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा काम करता है। हमारे छोटे से छोटा काम भी बस हम ईमानदारी से करें, बदलाव लाने की कोशिश करें, अपनी मानसिकता में बदलाव लाएं, हार ना माने। ठीक है दोस्तों, तो मैं चिंतन पढ़ता हूं। सिर्फ आज के दिन उदारता से भरे किसी भी काम में हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि पाने वाले के लिए यह अमूल्य हो जाता है। मैं आज किसी न किसी के प्रति उदार अवश्य होऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।